बड़े भाई सनी देओल का करियर बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था और 10 सालों से लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप साबित हो रही थी। लेकिन 2023 में उन्होंने ऐसा कमबैक करके दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पिता धर्मेंद्र ने भी कुछ ऐसे करके दिखाया और उनकी फिल्म 2023 में रॉकी और रानी प्रेम कहानी भी खूब पसंद की गई। यही बड़ी वजह है कि जब छोटे साहिबजादे बॉबी देओल की बात आई तो बॉबी देओल ने भी अपना ऐसा कमबैक करके दिखाया है जिसकी चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में एनिमल फिल्म के जरिए बॉबी देओल ने तहलका मचा के रख दिया। इसी के साथ ही सनी देओल और बॉबी देओल की सौतेली बहन ईशा देओल ने भी एक फिल्म को प्रोड्यूस किया है। अब ये सब खुशियां ऐसे ही नहीं देओल परिवार में आई हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण भी रहा है और एक ऐसी लड़की रही है जिस लड़की की वजह से देओल परिवार में इन खुशियों का आना रहा है और यह है देओल परिवार की बहू। दरअसल साल 2023 सिर्फ प्रोफेशनल फ्रंट पर ही नहीं बल्कि पर्सनल फ्रंट पर भी परिवार के लिए गुड न्यूज लेकर आया। सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल ने दृश्याचार्य से शादी की। 18 जून को हुई यह शादी काफी सुर्खियों भरी रही। इसके बाद ही धर्मेंद्र, सनी और बॉबी की फिल्में रिलीज हुई और ताबड़तोड़ कलेक्शन भी करके दिखाया और इसका श्रेय सनी देओल ने कहीं ना कहीं बहू दृश्याचार्य को दिया है, जिसे उन्होंने फैमिली का गुड लक भी बताया। अब साफ तौर पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि दृश्याचार्य के आ जाने के बाद देओल परिवार में खुशियों का आना रहा है। धर्मेंद्र की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सुपर डुपर हिट साबित हुई और गदर 2 ने अपनी सफलता के झंडे गाड़े। ऐसे में बॉबी देओल की फिल्म एनिमल में उनका जबरदस्त कमबैक भी होकर दिखाया। साथ ही सौतेली बहन ईशा देओल के साथ भी सनी और बॉबी के रिश्ते भी मधुर हुए और इन सब का श्रेय कहीं ना कहीं सनी पाजी ने अपनी बहू दृश्याचार्य को ही दिया है। सबसे पहले जिक्र करना चाहेंगे धर्मपाजी की। ही मैन धर्मेंद्र वैसे तो फिल्म लाइन में एक्टिव रहे, मगर इस साल रिलीज हुई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने उनके करियर को भी एक नया मुकाम पर लाकर रख दिया। उन्होंने 87 साल की उम्र में लिप लॉक सीन देकर यह साबित कर दिया कि किसी भी तरह की एक्टिंग की कोई भी उम्र की सीमा नहीं होती है। साल 2018 में वो यमला पगला दीवाना 2 में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने कुछ और रोल किए, लेकिन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने उन्हें टॉक ऑफ द टाउन बना दिया और इस फिल्म को करने के बाद धर्मेंद्र एकदम से लाइमलाइट में आ गए। इसी के साथ ही अगर सनी पाजी की बात करें तो सनी पाजी पिछले 10 सालों से लगातार 12 से 13 फिल्मों में नजर आए। बदकिस्मती की वजह से सनी पाजी की सभी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई गदर 2 ने ऐसा तहलका मचा के रख दिया कि सनी पाजी का करियर ही उड़ान पर आ गया। शाम सुदू में कहें तो तकरीबन 2 दशक बाद सनी पाजी ने गदर का सीक्वल आ रहे थे तो लोगों में डाउट था कि शायद ये फिल्म पहले जैसी ब्लॉकबस्टर साबित ना हो। आमतौर पर सीक्वल फिल्में कमाई के मामले में पहली फिल्म से पीछे ही रहती, लेकिन गदर 2 की स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन, प्लॉट और सनी देओल के पावरफुल अवतार ने सिर्फ इस धारणा को तोड़कर बल्कि इस साल की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई। फिल्म ने कम दिनों में बम्पर कमाई की और 500 करोड़ के जादुई आंकड़ों को छू भी डाला। गदर 2 सनी देओल के करियर की हाईएस्ट अर्निंग फिल्म साबित हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड भी तोड़े। यानी सनी देओल जो पिछले कई सालों से लगातार एक हिट फिल्म की तलाश कर रहे थे, उन्हें ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म मिलेगी गदर 2 के रूप में, ये इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। गदर 2 ने 24 दिन के भीतर ही तकरीबन 500 करोड़ के क्लब में एंट्री भी ले ली थी और सनी देओल की इस सक्सेस की गूंज पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हमें सुनाई दी। इसी के साथ अगर बॉबी देओल की बात करें तो बॉबी देओल का करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है और उनके करियर को इतना बड़ा कमबैक मिलेगा ये सोचकर सभी लोग हैरान भी रह गए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि बॉबी देओल प्रकाश झा की आश्रम वेब सीरीज को करने के बाद काफी लाइमलाइट में बन चुके थे, लेकिन आश्रम वेब सीरीज के बाद अब वो एनिमल फिल्म में अपनी मौजूदगी को दर्ज करा चुके हैं और एनिमल फिल्म में उनकी किरदार की बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि एनिमल फिल्म में उनका अबरार हक का किरदार सुपर डुपर हिट साबित हो गया है। 3.5 घंटे की फिल्म में बिना कोई डायलॉग बोले हुए बॉबी देओल ने 15 से 20 मिनट का रोल प्ले किया और उनकी इस किरदार की खूब सराहना हुई। ये कहना गलत नहीं होगा कि आश्रम वेब सीरीज के बाद फिल्मी पर्दे पर उनकी असल मायनों में वापसी एनिमल फिल्म से हुई है। 15 से 20 मिनट के रोल में बिना एक शब्द बोले हुए बॉबी देओल बहुत कुछ कह गए। एनिमल फिल्म की सक्सेस से लग रहा है कि उनकी सक्सेस के पुराने दिन आ गए हैं और हर तरफ उनकी चर्चाएं ही देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही सनी देओल और बॉबी देओल की सौतेली बहन ईशा देओल की बात करें तो ईशा देओल के लिए भी 2023 काफी खास रहा। ये साल ईशा देओल के लिए भी खुशियों भरा रहा। उन्होंने शॉर्ट फिल्म एक दुआ को प्रोड्यूस किया जिसे इस साल नेशनल अवार्ड से नवाजा भी गया। बतौर प्रोड्यूसर ये ईशा देओल की पहली पारी थी और पहली पारी में उन्होंने कमाल करके रख दिया। साथ ही ईशा देओल के रिश्ते भी सनी और बॉबी के साथ मधुर हुए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे गदर 2 के प्रीमियर पर सनी और बॉबी अपनी दोनों सौतेली बहनों के साथ स्पॉट किए गए थे, जिसकी तस्वीरें इस बात का गवाह दे रही थी कि अपनी सौतेली बहनों के साथ अब जितनी भी खटपट थी वो खत्म हो चुकी है और ये सिर्फ और सिर्फ दृश्याचार्य के देओल परिवार में आ जाने के बाद ही हुआ। यही बड़ी वजह है कि सनी देओल अपनी बहू दृश्याचार्य को अपना गुड लक मानते हैं और उनके आ जाने के बाद ही देओल परिवार में खुशियों का आना हुआ है।